हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवन स्टडी करियर। आज हम यूजीसी नेट के दिसंबर 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र का हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर का है। हमारा पहला प्रश्न है, हम दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र का हल देख रहे हैं। यूजीसी नेट का पहला प्रश्न है हमारा, हिरण्यगर्भः इति पदेन अभिधीयते। तो आंसर है इसका बच्चों डी, प्रजापति। बच्चों, हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता प्रजापति एवं ऋषि हिरण्यगर्भ हैं। छंद त्रिष्टुप है जिसमें कि 44 अक्षर होते हैं। इस सूक्त के प्राय प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मे देवाय हविषा विधेम कहा गया है। तो बच्चों, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, प्रजापति। हमारा अगला प्रश्न है, विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण ग्रंथ। बच्चों, विधि भाग रूपेण ब्राह्मण ग्रंथ स्वीक्रियते। मंत्र ब्राह्मणयों वेदना मध्यम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है, यह कहा गया है। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम ही वेद है। ब्राह्मणयों वेदा नाम अध्ययम, यानी कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम ही वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और शांखायन, जबकि अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे केवल गोपथ हैं। हमारा अगला प्रश्न, तो राइट आंसर बच्चों हमारा इसका क्या हो जाएगा? विधि भाग रूपेण ब्राह्मण ग्रंथ है स्वीक्रियते। अगला प्रश्न है हमारा, दर्श याग है कदा अनुष्ठीयते। तो हमारा राइट आंसर है बच्चों बी, प्रतिपदी। बच्चों, दर्श याग प्रतिपदी अर्थात अमावस्या अनुष्ठीयते। प्रतिपदी अर्थात अमावस्या अनुष्ठीयते। दर्श याग है प्रतिपदी अर्थात अमावस्या अनुष्ठीयते, अर्थात दर्श याग जो है अमावस्या के दिन किया जाता है, प्रतिपदी के दिन किया जाता है। यहाँ दर्श का अर्थ है अमावस्या। विशेष इसमें इस प्रकार होता है बच्चों, जो इसमें विशेष बात यह है, हविर यज्ञ 7 प्रकार के होते हैं। हविर यज्ञ जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्न्याध्याय, दूसरा है अग्निहोत्र, तीसरा है दर्श पौर्णमास, चौथा है अग्रहायन, पांचवा है चतुर्मास, छठा है निरूपश बंध, सातवां है सोत्रामणि। बच्चों, हमारा नेक्स्ट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपदी अर्थात दर्श याग है प्रतिपदी अनुष्ठीयते, अर्थात दर्श याग अमावस्या के दिन किया जाता है। और ये जो हविर यज्ञ है 7 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको नाम 7 बता दिए हैं। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, कस्याहुति मनसा दीयते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रजापते। तो बच्चों, प्रजापति को आहुति मन से दी जाती है, क्योंकि ये सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इस प्रजापति को मन से आहुति दी जाती है। जैसे कि कहा भी गया है, हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं धामुते माम कस्य देवाय हविषा विधेम। बच्चों, जैसे कि पहले भी यह प्रश्न आया था, तो हमने आपको बताया था कि जो हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है,
इसके देवता प्रजापति और ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और यह त्रिष्टुप छंद यानी कि जो कि 44 अक्षरों का होता है उसमें पाया जाता है। इस सूक्त के प्राय प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मे देवाय हविषा विधेम है। और जो ये हमने मंत्र पढ़ा, हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं धामुते माम कस्ये में देवाय हविषा विधेम, इस मंत्र के अंत में भी कस्मे देवाय हविषा विधेम प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि पहले आपको बताया था कि जो हिरण्यगर्भ यह सूक्त है इसके प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मे देवाय हविषा विधेम का प्रयोग किया ही हुआ है। तो हमारा अगला तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रजापते आहुति मनसा दीयते। जो प्रजापति की आहुति है वो मन से दी जाती है क्योंकि इसे सबसे पहले उत्पन्न हुए थे प्रजापति। तो हमारा राइट आंसर हो गया प्रजापते। अगला प्रश्न है संहिता पाठानंतरम क्रियते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पद पाठ। पद पाठ बच्चों इसमें यह कहा गया है संहिता पाठांतरम पद पाठ है क्रियते तमाग्ने मानुषी रिक्ते विशो, यह संहिता पाठ है। और इसमें जो तवाम अग्ने मानुषी इक्ते विषय है यह पद पाठ है। जैसे तवमा अग्ने मानुषी रिक्ते विशो, यह तो बच्चों संहिता पाठ है, ठीक है। लेकिन त्वाम उसके आगे पूर्ण विराम आ जाएगा, अग्ने फिर से पूर्ण विराम, फिर मानुषी इक्ते विषह, यह क्या हो जाएगा पद पाठ हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है देवासः इति प्रयोगः। देवास इसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवास इति छांदस प्रयोगः। देवास इति छांदस प्रयोगः बच्चों अर्थात देव शब्द में छांदस दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छांदसः। देवास छांदसः इति प्रयोगः अर्थात देव शब्द में छांदस दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एषु प्राचीन वेद भाष्यकारो न वर्तते। इनमें से कौन सा प्राचीन वेद भाष्यकार नहीं है। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी अरविंद, क्योंकि जो अरविंद हैं वो अर्वाचीन अर्थात नए वेद भाष्यकार हैं, जबकि आचार्य सायण, स्कंद स्वामी और गुण विष्णु ये तीनों ही प्राचीन वेद भाष्यकार हैं, जबकि अरविंद अर्वाचीन अर्थात नए वेद भाष्यकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है यास्केन कति विधा व्याख्या विधि स्वीकृतः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए निरुक्तकार यास्क के अनुसार प्राचीन काल में मानव मस्तिष्क जितना विकसित रहा उतना प्रवृत्ति काल में नहीं रहा है, अतः वेद जैसे गूढ़ विषयों की अर्थबोधकता प्रवृत्ति लोगों के लिए क्लिष्टतर होता गया। व्याख्या विधि को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। मंत्रों के क्रम में परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु अपने व्याकरण में निपातों को उन्होंने पूर्ण स्थान दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिविधा। यास्केन कतिविधा व्याख्या विधि स्वीकृतः। तो यास्क ने जो व्याख्या विधि को 3 भागों में विभाजित किया है, प्रश्न यही पूछा है यास्क ने व्याख्या विधि को कितने भागों में विभाजित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा त्रिविधा, सही ऑप्शन
ए। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्जन्य पिता इति हिरण्यगर्भः सूक्ते प्रतिपाद्यते। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हिरण्यगर्भ सूक्ते। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता प्रजापति और ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 44 अक्षर होते हैं, 44 अक्षर होते हैं। इस सूक्त के प्राय प्रत्येक मंत्र के अंत में कस्मे देवाय हविषा विधेम का प्रयोग किया गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हिरण्यगर्भे सूक्ते, पर्जन्य पिता हिरण्यगर्भे सूक्ते। अगला हमारा प्रश्न है, कठोपनिषदः केन वेदेन संबद्धः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद का संबंध कौन से वेद से है? कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। इसमें 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। इसमें यमराज और नचिकेता के बीच आत्म संबंधी संवाद है। तो जो कठोपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भ्रायत कुत्रे युक्ति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ईशावास्यो उपनिषदि। यह मंत्र की दूसरी लाइन है। ये पूरा जो मंत्र है इस प्रकार है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भ्रायत। यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदन शाखा से संबंधित ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदन शाखा से संबंधित ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ईशावास्योपनिषद से यह मंत्र की पंक्ति ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है, कस्मिन् वरे यम स्त्रीणा नचिकेत समग्निम अदात। तो हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है बी, द्वितीय वरे। बच्चों कठोपनिषद के अनुसार यमराज के घर बिना भोजन किए 3 रात्रि बिताने के बदले में यमराज ने नचिकेता से खुश होकर उसे कहा कि तुम मुझसे 3 वर मांगो। उसमें से दूसरे वर को यमराज ने त्रीणा नचिकेत सम अग्निम कहा है। जो दूसरा वर है उसी को यम स्त्रीणा नचिकेत समग्निम यमराज ने कहा है। द्वितीय वर को, जो द्वितीय वर मांगने के लिए बोला था, उसको यह नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। बच्चों अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि मासाश्च धर्माश्च उच्यन्ते, अर्थात अश्वमेध यज्ञ 1 मास अर्थात अथवा अर्ध मास 15 दिन का होता है। इसमें जिस व्यक्ति द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मासाश्च अर्ध मासाश्च। जो अश्वमेध यज्ञ 1 मास अथवा अर्ध मास 15 दिन का होता है।
यही हमसे प्रश्न किया गया है। अश्वमेध जो यज्ञ है वो कितने दिनों का होता है? तो अश्वमेध यज्ञ 1 मास अथवा अर्ध मास 15 दिन का होता है। और इस यज्ञ में जिसके द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे राजा से युद्ध करना ही पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मासाश्च अर्ध मासाश्च 1 मास का और अर्ध मास अर्थात 15 दिन का। हमारा अगला प्रश्न है, असद व इदमग्र आसित। असद व इदमग्र आसित अयम विचार है कुत्र निर्दिष्ट। अयम विचार है कुत्र निर्दिष्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, तैत्तिरीय उपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। इसमें 12 अनुवाक हैं। असद्वा इदमग्र आसित अर्थात इसका अर्थ है प्रकट होने से पहले यह जड़ जगत अव्यक्त रूप में था। असद व इदमग्र आसित का अर्थ है इस पंक्ति का, प्रकट होने से पहले यह जड़ जगत जो है वह अव्यक्त रूप में था। तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। इसमें 12 अनुवाक हैं। तो यह जो पंक्ति है असद व इदमग्र आसित, यह तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है जो कि कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है और इसमें 12 अनुवाक हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, तैत्तिरीय उपनिषदि। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रिय भय पराहार्थः अर्थे भयश्च परम मनः इति कुत्रस्था उक्तिरियम्। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्रिय भयः पराहार्थः अर्थे भयश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। अर्थात यह उक्ति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली की है। यह उक्ति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली की है। इसमें आत्म तत्व का विशद विवेचन किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कठोपनिषदि। यह जो पूरी पंक्ति है इस प्रकार है, इंद्रिय भय पराहार्था अर्थे भयश्च परम मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। पूरी पंक्ति इस प्रकार है जो कि कठोपनिषद से ली गई है। राइट आंसर हमारा ए। अगला प्रश्न है, उमा हेमवती कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टि। जो उमा हेमवती जो संवाद है यह कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, केनो उपनिषदि। उमा हेमवती केनो उपनिषदि निर्दिष्टा सामवेद के तवलकार ब्राह्मण जैमिनीय उपनिषद का 9वां अध्याय है। यह 4 खंडों में विभक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं एवं चौथे खंड का नाम उमा हेमवती आख्यान वर्णित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उमा हेमवती जो संवाद है ये केनो उपनिषद से लिया गया है और यह 4 खंडों में विभक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं और चौथे खंड का नाम ही उमा हेमवती आख्यान है। अगला प्रश्न है, शिक्षांगस्य विषयः कियन्त उपदिष्टा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, षट। वेदांग 6 माने गए हैं। उसमें से शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बाल, साम, संतान। जो वेद पुरुष कहा गया है ना, शिक्षा को वेद पुरुष का नाम दिया गया है, वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है।
नाक कहा गया, अर्थात शिक्षा को। उसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें यह बात कही गई है कि शिक्षा के 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बाल, साम और संतान। हमारा अगला प्रश्न है समाना अक्षराणि कियन्ते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अष्टौ। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में समान अक्षर 8 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अ, आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री। ये 8 समान अक्षर माने जाते हैं। जबकि जो रक्त संज्ञक वर्ण माने गए हैं वह ये हैं। रक्त संज्ञक जो वर्ण माने गए हैं ऋग्वेद प्रातिशाख्य में वो ये 5 हैं। य मंगननम, मैं आपको बता देती हूँ। य मंगननम वो सूत्र है ना, तो उसमें जो जो आते हैं य, न, न और म, ये 5 जो वर्ण है ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण है। रक्त संज्ञक वर्ण है और समान अक्षराणी 8 माने जाते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है। ह्रस्व अ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री। हमारा अगला प्रश्न है शोषम संज्ञो वर्णः कः। तो हमारा राइट आंसर है बच्चों इसमें ख। हमारा राइट आंसर है इसमें बच्चों ख। शोषम संज्ञो वर्णः ख अस्ति। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार युग्मो शोषमा वर्णों, अर्थात द्वितीय चतुर्थ वर्णों, यह सूत्र दिया गया। अर्थात द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ऊष्म संज्ञक होते हैं। जैसे प्रथम वर्ग में द्वितीय कौन सा हो गया? ख, ठीक है। और चतुर्थ कौन सा हो गया? घ, प्रथम वर्ग में, ठीक है। और द्वितीय में क्या हो गया बच्चों? छ हो गया। और चतुर्थ क्या हो गया? यहाँ पे दूसरा और चौथा वर्ण लेना है प्रत्येक वर्ग का। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरे वर्ग का दूसरा कौन सा हो गया? छ हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? छ, छतरी हो गया। रुकिए, झ, झंडा हो गया। झ, झंडा, ठीक है। और तृतीय वर्ग का कौन सा हो गया बच्चों? ठ हो गया। ट, ठ, ठीक है, ठ हो गया। और चतुर्थ वर्ण कौन सा हो गया? ढ हो गया। तो जो चौथा जो हमारा वर्ग है उसमें द्वितीय क्या हो गया? थ हो गया। और चतुर्थ क्या हो गया? त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ध धनुष, सॉरी, ध धनुष चतुर्थ, ठीक है। और प वर्ग में द्वितीय कौन सा हो गया? फ हो गया वर्ण। और चतुर्थ वर्ण कौन सा हो गया? भ, भालू हो गया। तो ये जो हमारे 10 वर्ण हैं, ये 10 के 10 वर्ण क्या होंगे? शोषम संज्ञो वर्ण हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाख्याम उपदिष्टम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्य निंदनीय शाखायाम, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदन शाखा का 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है। इसमें 6 मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र की अंतिम पंक्ति में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु लिखा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्य निंदनीय शाखायाम। अगला प्रश्न है हमारा 21, अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिदिनम। अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है। इस यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। वैदिक काल में अग्निहोत्र यज्ञ का बड़ा महत्व था। प्रतिदिन प्रातः एवं सायं काल में अग्निहोत्र यज्ञ को करने का विधान था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिदिनम। अगला प्रश्न है, निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकारः का। निरुक्त के अनुसार तीसरा भाव विकार कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, विप्रीणमते। अर्थात निरुक्त में यह कहा गया है, षड भाव विकारः भवन्ति इति वार्ष्यायणः। जो वार्ष्यायन ऋषि हुए हैं उन्होंने यह कहा है, षड भाव विकारः भवन्ति। नंबर 1 जायते, नंबर 2 अस्ति, नंबर 3 विप्रीणमते, नंबर 4 वर्धते, पांचवा है अपक्षीयते, छठा है विनश्यति। इसमें से जो तीसरा विप्रीणमते तत्व का नाश हुए बिना उसमें होने वाले परिवर्तन को कहता है। जो विप्रीणमते है वह किसके विषय में कहता है? तत्व का नाश हुए बिना उसमें होने वाले जो परिवर्तन होता है उसके विषय में जो तीसरा भाव विकार विप्रीणमते है वो विधान करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विप्रीणमते। षड भाव विकारों में जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते में तीसरा भाव विकार है विप्रीणमते। अगला प्रश्न है हमारा, अक्नोपनः क भवति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्निः। अक्नोपः अग्निः भवति। अर्थात अग्नि को अक्नोपः कहा जाता है। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्तियों के विषय में बताया गया है। अग्नि की जो व्युत्पत्ति है उसके विषय में कहा गया है, मैं आपको बताती हूँ। अग्नोपः, अग्नि की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है, अग्नोपः अग्रणी भवति। निरुक्त में बताया गया है अग्रणी भवति और अग्रम यज्ञेषु प्रीयणते। अग्रम यज्ञेषु आगे लिखा हुआ है प्रणीयते। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्तियों के विषय में बताया गया है। अग्नि के विषय में बताया गया है अग्नोपः अग्रणी भवति और तीसरा है अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, चितम इति निपातो वर्तते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। निपात 3 प्रकार के माने जाते हैं। जो निपात हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। उपमार्थक निपात है जो 3 प्रकार के माने जाते हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रह और तीसरा निपात है पादपूरण। इसमें से चित निपात उपमार्थक निपात है। यह निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह अनेकार्थक है, जैसे आचार्यश्च इदम ब्रूयात्। ठीक है, जो चित निपात है वह निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है और चित निपात उपमार्थक निपात है। निपात 3 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे कि बताया था, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रह और पादपूरण। तो यही हमसे प्रश्न किया है, चित जो यह निपात है वह किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? चित निपात उपमार्थक निपात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निषेध अर्थ में चित निपात का प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, निषेधार्थे चित निपातो वर्तते। अगला जो हमारा प्रश्न है, वृत्ति समवायार्थम अनुबंध करणार्थः इष्ट बुद्ध्यश्च केषाम् उपदेशः भवति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्णानाम।
वृत्ति के लिए समवाय अथवा जिसका फल वृत्ति है वह समवाय अथवा जिसका प्रयोजन वृत्ति है वह समवाय ही वृत्ति समवाय है। इसमें समवाय का अर्थ है वर्णों को किसी विशेष क्रम में रखना और वृत्ति शब्द का अर्थ शास्त्र की प्रवृत्ति है। हमारा अगला प्रश्न है अनुदात्तेत उपदेशे योगित तदान्तच धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी आत्मने पदम। आत्मने पदम। अनुदात्तेत उपदेशे योगित तदनाच धातो लस्य स्थाने आत्मने पदम स्यात्। यह सूत्र दिया गया है अनुदात आत्मने पदम अर्थात जिसका अनुदात इत हो और डित धातुओं से हो तो आत्मने पद में शानच और कानच प्रत्यय होता है। यह आपका सूत्र दिया गया है अनुदात डित आत्मने पदम अर्थात जिसका अनुदात इत हो और डित धातुओं से हो तो आत्मने पद में शानच और कानच प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया था अनुदात्तेत उपदेशे योगित तदनाच धातो लस्य स्थाने आत्मनेपदम स्यात्। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी आत्मनेपदम लस्य स्थाने आत्मनेपदम स्यात्। अगला हमारा प्रश्न है हमें यहाँ पर मिलान करना है सूत्रों को। ठीक है, ये सूत्र दिए गए हैं व्याकरण के, उसका मिलान करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अभी बताते हैं। दूरी अंतिका अर्थे, तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठ्यंतर श्याम। ठीक है, इसको दूसरे से मैच कर देंगे, ए को बी से मैच कर देंगे। यहाँ पर ए को दूरिंत का अर्थ है षष्ठ्यंतर श्याम। ठीक है, दूसरा है वैसी प्रथमे, यह सूत्र है, यह भी सूत्र है, तो दूसरे को चौथे से मैच कर देंगे। तीसरा है लुट है प्रथमस्य, इसका मिलान होगा बच्चों डारो रसः, लुट है प्रथमस्य डारो रसः। तो तीसरे का मिलान पहले से हो जाएगा। और ये हमारा है डी का है क्रीचा अनुप्रयुज्यते लिटि, ये हमारा ये भी सूत्र है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले का है हमारा दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन 2 में ही है। अब दूसरे पे जाते हैं वैसी प्रथमे यानी कि फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ है इसका, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृत्ये ल्यूटो बहुल्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम किम। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी स्थानियम चूर्णम। कृदंत प्रकरण में कृत्ये ल्यूट विधि सूत्रम कृत्ये ल्यूटो बहुल्यम अर्थात कृत्य और ल्यूट प्रत्यय बहुल से होते हैं। उदाहरण इसका दिया हुआ है स्नानान्ति अनेन इति स्नानियम चूर्णम। स्नानान्ति अनेन इति स्नानियम चूर्णम, तो इसका जो हमारा उदाहरण हो जाएगा स्नानियम चूर्णम हो जाएगा बच्चों। देन बी ऑप्शन विल बी राइट, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी दिक पूर्व पदान गीप। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। स्त्री प्रत्यय में निर्दिष्ट सूत्र दिक पूर्व
पदान गीप से गीप प्रत्यय होगा, जैसे प्रांग मुखी। इसमें प्रा उपसर्ग पूर्वक आंग धातु प्लस गीप प्रत्यय होता है। आंग धातु से पहले प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और आंग धातु के पश्चात गीप प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। तो प्रांगमुखी इत्यत्र गीप केन सूत्रेण विधीयते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, दिक् पूर्व पदांत गीप। अगला हमारा जो प्रश्न है, शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वं वृत्ति भेदे तु वेकृता ध्वन्यः समुपहन्ते ते कः न भिद्यते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, स्फोटात्मा। शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वं वृत्ति भेदे तु वैकृता ध्वन्यः समुपहन्ते ते स्फोटात्मा न विद्यते। अर्थात शब्द की अभिव्यक्ति में ऊपर वृत्ति भेद से विकृति ध्वनि स्फोटात्मा में नहीं कही जाती है। अर्थात शब्द की अभिव्यक्ति में ऊपर वृत्ति भेद से विकृत ध्वनि स्फोटात्मा में नहीं कही जाती है। अगला प्रश्न है, प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तंभः अभिलेखः रचयिता कः। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों इसमें बी, हरिशेनः। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रची गई थी। यह इलाहाबाद के किले में स्थित है। इसमें समतट डवाकह कामरूप का उल्लेख है। चीन देश के नाम का उल्लेख इस शिलालेख में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, हरिशेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख रची गई थी। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, अध्यारोपः उच्यते। अध्यारोपः उच्यते। तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वस्तुनि अवस्तु आरोपः। अर्थात सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थूल शरीराणि कति विधानि। वेदांत मते। वेदांत मत के अनुसार स्थूल शरीर कितने प्रकार का होता है। तो हमारा राइट आंसर है बी, चतुर्विधानि। स्थूल शरीराणि चतुर्विधानि वेदांत मते। जो सदानंद प्रणीत वेदांत सार है उसमें 4 प्रकार के स्थूल शरीर की विवेचना की गई है। कौन से? जरायुज, नंबर 2 अंडज, नंबर 3 स्वेदज, नंबर 4 उद्भिजः। तो ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर की विवेचना सदानंद के वेदांत सार में की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्देन क बोधव्यः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरुषः। इसमें व्यक्त का अर्थ है कार्य अर्थात 16 पदार्थ। अव्यक्त का अर्थ है कारण रूप प्रकृति और ज्ञ शब्द से पुरुष का बोध कराया जाता है। तो व्यक्ता अव्यक्त और जो ज्ञ का जो विज्ञान दिया गया है इसमें, उसमें जो ज्ञ शब्द से किसका बोध होता है? ज्ञ शब्द से पुरुष का बोध होता है। और व्यक्त से कार्य 16 पदार्थों का बोध होता है और अव्यक्त से कारण रूप प्रकृति का बोध होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरुषः। ज्ञ शब्द से पुरुष का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकादशे इंद्रियाणि कस्मात् समुद्भूतानि सांख्ये मते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अहंकारात्।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अहंकारात। 11 इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं और अहंकार महत तत्व से, और महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है। और जो पुरुष है न कारण है और न कार्य है, न प्रकृति विकृति, ना तो पुरुष कारण है और न ही कार्य है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं और अहंकार महत तत्व से अर्थात बुद्धि तत्व से, और जो महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व है वह मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है। जो पुरुष है वो न तो कारण है और न ही कार्य है, न प्रकृति न विकृति। अगला प्रश्न है पूर्व मीमांसा मते धर्मः क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यामादि। सॉरी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यागादि। बच्चों, लोगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह में धर्म का लक्षण करते हुए कहा गया है यागादिरेव धर्मः, अर्थात याग आदि क्रियाएं ही धर्म है और उसका लक्षण वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवर्ध अर्थो धर्मा है। जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो और प्रयोजन वाला हो और सार्थक हो वह ही हमारा धर्म है। अतः पूर्व मीमांसा मते धर्म का याग आदि धर्म। यह लोगाक्षी भास्कर ने जो अर्थ संग्रह की रचना की उसमें धर्म का लक्षण दिया है, यागादिरेव धर्म। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यागादि। अगला प्रश्न है अर्थ संग्रह मते वेद भागः कति विधा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। वेद के 5 विभाग हैं। वेद के कितने भाग हैं? 5 विभाग हैं। पंचविधा वेद के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थ भाग। इसमें से जो विधि है वह 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो यही हमसे प्रश्न किया है अर्थ संग्रह मते वेद भाग है कति विध है। तो वेद के 5 विभाग हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थभाग। और इसमें जो विधि नामक पहला विभाग है यह 4 प्रकार का होता है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी पंच विधा। अगला हमारा प्रश्न है कीदृशो भवति प्रयोग विधि। इसी में से ले लिया ना। प्रयोग विधि कौन सी है बच्चों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रयोग पाशु प्राशु भाव बोधकः। कैसी होती है प्रयोग विधि? प्रयोग प्राशु भाव बोधकः विधि 4 प्रकार की होती है, जैसा कि अभी आपको बताया। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। जो चौथी विधि का प्रकार है वह है प्रयोग विधि। इनमें से प्रयोग विधि का लक्षण इस प्रकार किया गया है, प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि। अर्थात प्रयोग विधि के 6 प्रमाण हैं यहाँ पर, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, कर्म और प्रवृत्ति। प्रयोग विधि का यही जो लक्षण है वही पूछा गया यहाँ पर, प्रयोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रयोग प्राशु भाव बोध का प्रयोग विधि भवति। अगला प्रश्न है परिसंख्या विधेरुदाहरणम किम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें 39 में डी पंचनरवा भक्ष्यः। अर्थात पंचनखा भक्ष्यः ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यक्षवा विधो गोधा शशः कुर्चश्च पंचमः। बच्चों, तत्र चान्यत्र च प्राप्तो यह परिसंख्या विधि का लक्षण है। इसका समस्त लक्षण इस प्रकार है परिसंख्या विधि का, उभयोश्च युग पद प्रावित्र व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। तो इसका जो उदाहरण है वह कौन सा है? पंचनखा भक्ष्यः ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यक्षवा विधो गोधा शशः कुर्चश्च
पंचमः। अगला हमारा जो प्रश्न है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें डी, पंच पंचनरवा भक्ष्यः। पूरा उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, श्री रामचंद्रः येन व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हनुमंतम। हनुमंतम। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। रामायण को इतिहास पूर्णाभ्याम वेदम स्मुप बृहत महाभारत को कहा गया है। रामायण को इतिहास पूर्णाभ्याम वेदम स्मुप बृहत महाभारत में कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण किसकी प्रशंसा की है? हनुमान की प्रशंसा की है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, एनम शतसहस्री संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चितः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, महाभारतम। बी, महाभारतम। जय महाभारत का ही एक नाम है। पहले जय पश्चात भारत, उसके पश्चात महाभारत का नाम रखा गया। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। यह 18 पर्वों में विभक्त है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक होने के कारण 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको शतसाहस्री संहिता भी कहा गया है। तो इनमें से शतसाहस्री संहिता किसको कहा गया है? बी, महाभारत को। 1 लाख श्लोक होने के कारण। और महाभारत के 3 भाग हैं, जय भारत और महाभारत, और इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। और यह 18 पर्वों में विभक्त है। आदि सभा वन विराट, शल्य सौप्तिक स्त्री शांति आदि 18 पर्वों में यह महाभारत विभक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहिल्या शाप विमोचनम कस्मिन कांडे वर्णितम। जो अहिल्या शाप का विमोचन है यह कौन से कांड में वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बालकांडे। बालकांड में। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इसमें से अहिल्या शाप विमोचनम बालकांड में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बालकांडे। अगला हमारा प्रश्न है, अक्षुद्रान दानशीलांशः सत्यशीलानन अस्तिकान कार्षणं वेदमिमं विद्वान् श्राव्यत्वार्थ श्नुते इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतीकृतः कार्षणवेदः क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें डी। यहाँ कार्षण वेद महाभारत को कहा गया है। इसमें शतसाहस्री संहिता, इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, महाभारत। इस श्लोक में जो प्रस्तुत कार्षण वेदः, यह किसको कहा गया है? महाभारत को। कार्षण वेद महाभारत को कहा गया है। इसे 1 लाख श्लोक होने के कारण शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, भगवतः श्री कृष्णस्य ब्रह्मचरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, भागवत पुराणे। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मचरित का वर्णन भागवत पुराण में है। भागवत पुराण में 12 स्कंद में 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण में 12 स्कंद पाए जाते हैं। इन 12 स्कंदों में कुल 18,000 श्लोक हैं। इसका जो 10वां स्कंद है उसमें कृष्ण की रास लीलाओं और क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन है। जो 10वां स्कंद है भागवत पुराण का, उसमें श्री कृष्ण का ब्रह्मचरित्र का वर्णन है, उसकी रास लीलाओं का वर्णन है और श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भागवत पुराण। हमारा अगला प्रश्न है पूर्णाम पुराणम इदिष्टम अष्टादश पुराणेषु अन्यतमम न भवति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, नरसिंह पुराणम। 18 पुराणों में नरसिंह पुराण की चर्चा नहीं है। 18 पुराण ये हैं मत्स्य मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इन 18 पुराणों में नरसिंह पुराण की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो पुराणों में नरसिंह पुराण की कहीं भी चर्चा नहीं की गई। 18 प्रकार के जो पुराण माने जाते हैं उसमें नरसिंह पुराण का कहीं भी विवेचना नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदं द्वादशतमं भवति। महाभारत के 18 पर्वों में 12वां पर्व जो है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शांति पर्व। हम महाभारत में 18 जो पर्व हैं उसमें हैं आदि सभा, वन विराट, उद्योग, भीष्म द्रोण कर्ण, शल्य सौप्तिक, स्त्री शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। इस प्रकार बच्चों हम सीक्वेंस से याद करेंगे तो हमें मिनट में हो जाएंगे ये 18 के 18 पर्व याद। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणम वर्तते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 150 अध्याय हैं। इसमें से तृतीय अधिकरण का नाम न्यायवृत्त या धर्मस्थ्यम है। इसमें व्यवहार की स्थापना, विवाद, पक्षों का विचार वर्णित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मस्थ्यम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है और 150 अध्याय हैं। इसमें से जो तृतीय अधिकरण का नाम है वह क्या है? न्यायवृत्त या धर्मस्थ्यम। इसमें व्यवहार की स्थापना की गई है और विवाद, पक्षों का विचार वर्णित है। अगला जो हमारा प्रश्न है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, धर्मस्थ्यम। अगला जो हमारा प्रश्न है दुर्ग विनिवेशः कुत्र उपदिष्टः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष प्रचारे, अध्यक्ष प्रचारे। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण अध्यक्ष प्रचार में जनपदों की स्थापना, दुर्गों का निर्माण, दुर्ग निवेश, सन्निधाता के कार्य, सत्रिधाता के कार्य, कोष्ठागार का अध्यक्ष आदि का वर्णन है। तो दुर्ग विनेश कुत्र उपदिष्टः, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जो द्वितीय अधिकरण है अर्थशास्त्र का उसको ही अध्यक्ष प्रचार कहा गया है। उसी में ही दुर्गों का निर्माण, दुर्ग निवेश, जनपदों की स्थापना, कोष्ठागार का अध्यक्ष आदि का वर्णन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, अध्यक्ष प्रचारे। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है यजुर्वेद संप्राप्तः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में यह श्लोक वर्णित है। प्रजापति ने यज्ञ क्रिया की सिद्धि के निमित्त जो प्राप्त किए हैं वो अग्नि से ऋग्वेद को प्राप्त किया है, वायु से यजुर्वेद को और सूर्य से सामवेद को। तो यजुर्वेद संप्राप्त है। जो यजुर्वेद कहाँ से प्राप्त हुआ है? वायु हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु हो। ऋग्वेद अग्नि से, यजुर्वेद वायु से और सामवेद सूर्य से। तो राइट आंसर है हमारा बी, यजुर्वेद संप्राप्त है, वायु हो। अगला हमारा प्रश्न है उपनयन संस्कारे राज्ञः दंडो भवति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, ललाट सम्मितः।
उपनयन संस्कार में राजा का दंड ललाट सम्मित होता है, जबकि ब्राह्मण केशांतिक एवं वैश्व नासांतिक अर्थात नासिका के बराबर दंड धारण करना चाहिए। जबकि ब्राह्मण को केशांतिक एवं वैश्व को नासांतिक अर्थात नासिका के बराबर दंड धारण करना होता है उपनयन संस्कार में, और राजा का दंड ललाट सम्मित होता है। तो यही हमसे प्रश्न पूछा है, उपनयन संस्कार में राजा का जो दंड होता है वो कैसा होता है, ललाट सम्मित होता है, जबकि ब्राह्मण का केशांतिक होता है ब्राह्मण का, और नासांतिक होता है वैश्व का कैसा होता है, नासांतिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ दूषणः वर्तते। राइट आंसर है हमारा डी, मोह जगणे। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में क्रोध के 8 प्रकार बताए गए हैं। पैशून्यम, साहसम, मोहो, ईर्ष्या, सूयार्थ, दूषणम, वाग्दंडजम च, पारुष्यम, क्रोधजो अपि गणो अष्टकः। तो अर्थ दूषणः वर्तते मोहो जगणे। अगला हमारा प्रश्न है, मिथ्या अभियोगी कति गुणम धनम दधात। हमारा राइट आंसर है ए, द्विगुणम, अर्थात मिथ्या अभियोग लगाने वाला उस धन के दूना धन दंड स्वरूप वहन करे, अर्थात राजा को दे। जो किसी पर आरोप लगाता है उसको अपने धन का दुगना धन दंड स्वरूप में राजा को देना पड़ता है, यह विधान है। निघ्नवे भाविता दध्यधनम राज्ये च तत्समम मिथ्या अभियोगी द्विगुणम अभियोगाधनम वहेत। यह इस प्रकार का विधान किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रसस्य वृद्धि उक्ता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अष्टगुणः। बच्चों, रसस्य अष्टगुणः परा वस्त्र धान्यम हिरण्यानाम चतुस्र द्विगुणा पराव। रस अर्थात तेल, घृत आदि की वृद्धि से 8 गुनी हो सकती है। वस्त्र धान्य हिरण्य स्वर्ण की अधिकतम वृद्धि क्रमशः 4 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी हो सकती है। तो रसस्य वृद्धि उक्तः, रस की वृद्धि के लिए कहा गया है, रस आदि की वृद्धि से 8 गुणी हो सकती है। रसस्या अष्टगुणा परा वस्त्र धान्यम हिरण्यानाम चतुस्त्री द्विगुणा परावा। और वस्त्र धान्य हिरण्य अर्थात स्वर्ण की अधिकतम वृद्धि क्रमशः 4 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी हो सकती है। अगला हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अष्टगुणा। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवस्ति में गति इत्यत्र क अलंकारः। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें बी, उपमा अलंकारः। मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति, अर्थात इस रघुवंश काव्यम में यंत्र से विधमणि में सूत्र के समान मेरी गति है। इस अर्थात रघुवंश महाकाव्य में यंत्र से विधमणि में सूत्र के समान मेरी गति है। इसमें ईव शब्द से उपमा अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उपमा। अगला हमारा प्रश्न है, नारद मुने स्वगतार्थ को जवेन पीठा दूध तिष्ठत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अच्युत। शिशुपाल वध में शिष्टाचार का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के
भूमि पर आने के पूर्व अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया था, जैसे गिरेस्त दित्वा निवात उचके जवेन पीठा दूधती च्युत। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के भूमि के आने के पूर्व अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया था। किसने किया था? अच्युत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का ही अन्य नाम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें डी, अच्युत। अगला हमारा प्रश्न है त्यजन्ते सुशर्मः न च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेक मयाचित व्रतम। इयम उक्ति कस्माद् ग्रंथा उद्धृतः। यह उक्ति कौन से ग्रंथ से उद्धृत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नैषधेय चरितात्। नैषधेय चरित से यह उक्ति उद्धृत है। यह उक्ति नैषधेय चरित से संबंधित महाभारत के वन पर्व से अवतरित है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है अधो निर्दिष्टाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुत। जो हमें सही तालिका को चुनना है बच्चों, तो सही तालिका को जरा हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम। यह किरातार्जुनीयम से है। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। यह शिशुपाल वधम से है। यह जो है शिशुपाल वधम से है। और तीसरी है हमारी सहस्त्र गुणम अष्टुमादते ही रसः रवि। यह रघुवंश से उद्धृत है। न ही शूद्र निघ्यति पाताद विहता चलती वसुधा। यह कादम्बरी से उद्धृत है। यह कादम्बरी से उद्धृत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 3 1 2। 4 3 1 2 हमारा राइट आंसर यह ठीक हो जाएगा बी। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, वाच्य वाचक चारुत्व हेतूनाम विविधा आत्मानाम रसादि परता यत्र स विषय कस्या। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि। वाच्य वाचक चारुत्व हेतूनाम विविधा आत्मानाम रसादि परता यत्र सह विषय ध्वनि। वाच्य और वाचक के चमत्कारी होने पर रस आदि जो विषय हैं वह ही ध्वनि है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला हमारा प्रश्न है मम्मटा अनुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो अप्रस्तुत प्रशंसा यह 5 प्रकार का होता है। कार्य, कारण, सामान्य, विशेष और 5वां है तुल्य के प्रस्तुत होने पर उससे भिन्न कथन करना। तो मम्मट के अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा 5 प्रकार का होता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों, ये मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। कार्य, कारण, सामान्य, विशेष और तुल्य के प्रस्तुत होने पर उससे भिन्न कथन करना, ये 5 प्रकार के होते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के प्रकार मम्मट के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है शांत रसस्य स्थायी भावः क। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? आंसर है हमारा बी, शम। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की कृति है। इसमें 10 परिच्छेद हैं। तृतीय परिच्छेद में रस निरूपण है। इसमें से शम स्थायी भाव वाला रस शांत होता है और इसके देवता श्री नारायण हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शम। अगला हमारा प्रश्न है चतुर्दशत्वं कृतवान् कुत स्वयं न वेदिम विद्यासु। चतुर्दश स्वयं क सह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी,
नलः नैषधे चरित के प्रथम सर्ग के दूसरे श्लोक में नल को गुणाभूत कहा गया है। नल ने स्वयं अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण तथा अध्यापन ये 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए 14 विद्याओं में चतुर्दशत्वम कैसे किया यह मैं नहीं जानता। नल ने स्वयं अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण तथा अध्यापन ये 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए 14 विद्याओं में चतुर्दश कैसे किया यह मैं नहीं जानता। तो यह किसके विषय में कहा गया है? क्या सह किसने कहा? नलः नल ने कहा। तो अगला हमारा प्रश्न है माम शशाप काल विफला अन्यस्त्राणि ते संतवती अत्र क शशापः। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जमदग्नि। बुधवा म शशाप काल विफला अन्यत्र स्त्राणि ते संतवती। यह पंक्ति भासकृत कर्ण भार की है। इसमें कर्ण को दिया गया शाप वर्णित है। यह शाप परशुराम अर्थात जामदग्नि द्वारा दिया गया था। यह शाप परशुराम अर्थात जामदग्नि द्वारा दिया गया था। यह तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी जमद अग्नि। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों उत्तर रामचरितस्य नाटकस्य क अंका छाया इति अभिधीयते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी भवभूति विरचित उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। इसके तृतीय अंक का नाम छाया अंक है एवं चौथे अंक का नाम कौशल्याजनक योग है। तो जो छाया अंक है वो कौन से अंक को कहा जाता है? भवभूति के उत्तर रामचरित नाटक में तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उन्मत्त राघवम कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए उन्मत्त राघवम। यह रूपक के 10 भेदों में से अंक का उदाहरण है। इसमें करुण रस अंगी होता है। इसमें साधारण जन नायक होते हैं। तो उन्मत्त राघवम यह रूपक के 10 भेदों में से अंक का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों ए अंकस्य। अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्मा कस्माद वेदात अभिनियम स्वीकृतवान। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अर्थ वेदात। ब्रह्मा अथर्व वेद का ऋत्विक है जबकि साम वेद का उद्गाता है ऋत्विक, और ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, और यजुर्वेद का ऋत्विक है अथर्व्यु, और ब्रह्मा जो है अथर्व वेद का ऋत्विक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी अथर्व वेद का ऋत्विक ब्रह्मा है। अगला हमारा प्रश्न है वज्रादापि कठोराणि मृदूनि कुसुमदपि इत्यत्र किम छंदः। यहाँ कौन सा छंद है इस पंक्ति में? इस पंक्ति में बच्चों अनुष्टुप छंद है, और यह श्लोक उत्तर रामचरित का है जिसमें यह कहा गया है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमदपि लोको उत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम हसी। तो बच्चों यह जो श्लोक है उत्तर रामचरित का है। इसमें अनुष्टुप छंद है का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनुष्टुप। अगला हमारा प्रश्न है क प्रेक्षा गृहाणाम प्रमाणम लक्षणच निर्दिष्टि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी विश्वकर्मा। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। उसमें से द्वितीय अध्याय में नाट्य शास्त्र एवं प्रेक्षागृह का वर्णन है। प्रेक्षागृह के लक्षण का निर्देश विश्वकर्मा करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी विश्वकर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है रत्नावली कस्य उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरणम भवति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नाटिकायाः।
रत्नावली नाटिका 4 अंकों में विभक्त है। इसके लेखक हर्षवर्धन है। इसके प्रथम अंक का नाम मदन महोत्सव है और दूसरे अंक का नाम कदली ग्रह है, जबकि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा स्वपन वासुदेव के लेखक भास एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अतः हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह बी है, नाटिकाया। रत्नावली नाटिका जो है 4 अंकों में विभक्त है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, कुंतक के अनुसार कवि व्यापार वक्र तव प्रकार कति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आचार्य कुंतक कृत वक्रोक्ति जीवितम नामक लक्षण ग्रंथ में कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं। 6 प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं। कौन से? नंबर 1 है वर्ण विन्यास वक्रता, नंबर 2 है पद पूर्वा अर्ध वक्रता, नंबर 3 है पद प्रार्थ वक्रता, नंबर 4 है वाक्य वक्रता, नंबर 5 है प्रबंध वक्रता, नंबर 6 है प्रकरण वक्रता। इस प्रकार कुंतक के अनुसार कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा षट। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, यथार्थ अनुभव कति। यथार्थ जो अनुभव है वह कितने प्रकार का होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। इसका लक्षण दिया गया है तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। रज्जत में यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान ही यथार्थ अनुभव है। और यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः भवति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, संयोगः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विधा। इनमें से संयोग सन्निकर्ष चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष होने पर होता है, जबकि घट रूप के प्रत्यक्ष होने पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सन्निकर्षः कतिविधा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, षड्विधा। सन्निकर्षः षड्विधा भवति। ये सन्निकर्ष 6 माने गए हैं। नंबर 1 है संयोग सन्निकर्ष, नंबर 2 है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, नंबर 3 है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, नंबर 4 है समवाय सन्निकर्ष, नंबर 5 है संवेद समवाय सन्निकर्ष और नंबर 6 है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इनमें से अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। घटाभाववद भूतलम जैसे उदाहरण इसका दिया गया है। अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है, जैसे घटा अभाव वद भूतलम। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें सी, षड्विधा। अगला हमारा प्रश्न है, अनुमापकस्य हेतवः कति सन्ति। तो हमारा राइट आंसर बच्चों इसमें होगा बी, 5। 3 प्रकार के हेतुओं में जो अन्वय व्यतिरेकी है वह 5 रूपों से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध करता है। प्रार्थानुमान 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो अनुमापकस्य हेतवः कृति सन्ति। तो राइट आंसर है हमारा बी, 5। अगला हमारा प्रश्न है, तर्क संग्रह कर्मणि कति सन्ति। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। तर्क भाषा में भी कर्म 5 हैं और तर्क संग्रह में भी कर्म 5 हैं। और वो कौन कौन से कर्म है बच्चों? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन यानी कि सिकोड़ना, प्रसारणम यानी कि फैलना और गमनम। ये 5 प्रकार के कर्म
बताए गए हैं। हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, तर्क संग्रहे साहचर्य नियम शब्देन किम उच्यते। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें बच्चों डी। राइट आंसर होगा हमारा डी, व्याप्ति। तर्क संग्रह में व्याप्ति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो साहचर्य का जो नियम दिया गया है इस प्रकार ही दिया गया है। जो व्याप्ति का लक्षण तर्क संग्रह में इस प्रकार का दिया गया है, यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यही साहचर्य का नियम ही व्याप्ति है, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। दैट्स वाई ऑप्शंस डी विल बी राइट। तो धन्यवाद बच्चों यह वीडियो देखने के लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।